अगर आपके भी पास में इस तरीके से फटे पुराने अंडरवियर पड़े हुए हैं तो इसे फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आज मैं बताने वाली हूँ 2 बेस्ट आइडिया जिसे देख कर के चौंक जाइएगा। तो चलिए आइडिया नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं एक अंडरवियर और इसे हमें करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे से भाग को हमें कट कर लेना है और इसे जो है हमें निकाल कर के साइड में रख देना है। क्योंकि ये मोटे होते हैं थोड़े से, नीचे वाले साइड जो होते हैं ना 2 लेयर के होते हैं, तो उसे हमें निकाल देना है और यहाँ से हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये बड़े साइज का इस तरह से हो गया है। अब हमें करना क्या है, एक हम पीस यहाँ पे पहले से कटिंग करके तैयार कर लिए हैं। तो इसमें से हमें करना क्या है कि यहाँ पे बीच में हमें रखना है इसको और इस तरीके से हमें इसी की माप का कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे देखिए एक अंडरवियर में से ना आपके करीब मतलब 2 से 3 पीस यहाँ पे कटिंग होकर के तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए इसी की माप का हम कटिंग कर लिए हैं 1 पीस और 1 पीस जो है हम और निकालेंगे यहाँ पे। तो इसी तरीके से बाकी के जितने भी अंडरवियर है ना, हम सभी में से यहाँ पे कटिंग करके निकाल लेना है। और यहाँ पे जो नीचे वाले रबड़ है ना, उसको हमें कटिंग करके हटा देना है। रबड़ को हमें जो है यूज़ नहीं करना है, तो उसे हम हटा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से पीस को कटिंग करके तैयार कर लिए हैं। इसको हम आपको माप करके भी दिखा रहे हैं कि कितनी लंबाई चौड़ाई है। तो यहाँ पे देखिए 5 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा है, दोनों सेम बराबर ही हमने यहाँ पे तैयार किए हैं। और यहाँ पे देखिए बाकी पीसेस जो है ना, हम सभी के सभी कटिंग करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसको बनाना कैसे है हम बताते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नीचे जो है एक कपड़ा ले लेना है यहाँ पे और उसके ऊपर जो है इस तरह से जो हम कटिंग किए थे अंडरवियर को, इसे हमें कोने से इस तरह से फोल्ड करना है और एक कोने रखना है और दूसरे अंडरवियर को भी इस तरह से फोल्ड करना है और दूसरे कोने से हमें रखना है और इस तरीके से हमें 3 साइड से सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे कोने-कोने से ही हमें सिलाई करना है इस तरीके से। तो चलिए इसको हम सिल करके भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक-एक पीस जो है हमें इस तरह से लगाना है और उसके बाद में हमें कोने से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा-सा यहाँ पे दिख रहा होगा। थोड़ा-सा लाइट जो है कम है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए हम एक कोने से इस तरह से सिलाई की और दूसरा कोना से भी हमें इसी तरीके से इसे सिलाई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे एक पीस जो हमने यहाँ पे सिल के तैयार कर लिए, सेम दूसरा पीस भी हमें इसी तरीके से लगाना है यहाँ पे और दूसरा पीस को भी हमें इसी तरीके से सील करके तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है बाकी के पीसेस जो है सिल करके तैयार कर लिए हैं और सेम इसी तरीके से जितने भी हैं ना, सभी पीसेस को तैयार कर लेंगे हम सिल करके पहले। तो पहले आप पूरे के पूरे सिल करके तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है ना पूरे के पूरे सिल करके तैयार कर लिए हैं और इसे हमें जोड़ना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला जो है ना सीधा रखना है, उसके ऊपर जो है इस तरह से उल्टा करेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे एक हमारा पीस लंबा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक के ऊपर एक रखते हुए ना हमें इसे जोड़ लेना है पूरा के पूरा। तो देखिए हमने यहाँ पे एक के ऊपर एक रखते हुए अच्छे से बिल्कुल जोड़ करके तैयार कर लिए हैं और ये बड़े साइज का हमारा बन करके तैयार हो गया है। और अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें थोड़ा-थोड़ा जो है इस तरह से फ़ोल्ड करना है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह से हम फ़ोल्ड करके सिलाई कर लेना है और यहाँ पे ज़्यादा नहीं फ़ोल्ड करना है, थोड़ा ही फ़ोल्ड करना है। ऐसे सिलाई कर देंगे ना तो थोड़ा-सा ये फ्लावर्स टाइप का जो है हमारा दिखने लगेगा और एक डिज़ाइन भी बन जाएगा। तो वैसे आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बाल आप चाहे तो इस तरह से सिल भी सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सभी की सभी सिलाई करके तैयार कर लिए हैं और ये काफ़ी देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। अब हमें करना है कि पीछे साइड से एक कपड़ा लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास पैंट के कपड़े पड़े हुए थे, तो हमने यहाँ पे पैंट के कपड़े को ले लिया है और इस तरह से चारों तरफ से हमें घुमाते हुए सिलाई कर लेना है। आप चाहे तो कोई भी कपड़ा यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से सिलाई कर लिए हैं चारों तरफ से और 2 सिलाई जो है हम बीच में इस तरह से कर लिए हैं ताकि कपड़े जो है ढीले ना हो। तो इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है। अब इसकी हम साइड-साइड से यहाँ पे पट्टी लगा कर के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच चौड़ी जो है हमने यहाँ पे कपड़े की पट्टी कटिंग कर ली है। आप यहाँ पे कोई सा भी कपड़े ले सकते हैं और इस तरीके से फ़ोल्ड करके हमें ना चारों तरफ से सील करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने चारों तरफ से अच्छे से बिल्कुल सिलाई करके तैयार कर लिए हैं और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा हमारा डोरमेट बन करके तैयार हो गया है। वो भी हमने अंडरवियर से बना करके तैयार किए हैं कि घर में कोई पहचान ही नहीं पाया। इतनी ही खूबसूरत लग रही थी, फ्लावर टाइप पे इस तरह से बन करके तैयार हुए हैं तो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। अब चलिए आइडिया नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जितने भी अंडरवियर को कटिंग किए थे, इस तरह से कतरन बच गए थे छोटे-छोटे, हम इसी का यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो हमें इसे कटिंग कर लेना है। तो इसे हमें जो इस तरह से कपड़े इसमें थोड़े-थोड़े बच गए हैं ना, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। और जो नीचे साइड से जो है इसमें कपड़े यहाँ पे रबड़ लगे हुए हैं ना, तो इसको जो है हमें इस तरीके से निकाल देना है। इसको हमें रबड़ को नहीं ले लेना है इस तरह से, तो इस तरह से कटिंग करके आप निकाल लीजिएगा। और इस तरीके से जो है जितने भी अंडरवियर है ना, सभी इसी तरीके से हम कतरन को कट करके तैयार कर लेंगे। और ये ऊपर वाले रबड़ जो है ये बच गए हैं, तो इसे आप सँभाल करके रखिएगा। अगर इसके ऊपर जो है आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, मैं ज़रूर से इसके ऊपर जो है वीडियो बना करके तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सभी कतरन को हमने कटिंग करके तैयार कर लिए हैं, जितने भी हमारे पैंटी में से कपड़न बचे हुए थे। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो है ले लेना है एक पिलो कवर, और इसको जो है हमें ऊपर से इस तरह से कटिंग कर लेना है, और साइड-साइड से भी हम कटिंग करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे 2 पीस जो है इस तरह से तैयार हो जाएँगे। तो एक पीस को जो है हम साइड में हटाएँगे और दूसरे वाले पीस को जो है इस तरह से हमें फैला लेना है। उसके बाद में जितने भी हम कतरन पेंटिंग के कटिंग किए हुए थे इस तरीके से, हमें करना क्या है इसके जो है ऊपर हमें इस तरह से फैला लेना है। और यहाँ पे पूरे के पूरे जो है हमें अच्छे से बिल्कुल फैला लेना है, मोटा-पतला यहाँ पे एक साइड से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान में रखते हुए फैलाइएगा। तो यहाँ पे छोटे-बड़े जितने भी कतरन निकले थे, सारे के सारे हम यहाँ पे देखिए फैला लिए हैं। और फैलाने के बाद में हाथ से थोड़ा-सा इस तरह से कर दीजिए, ताकि मोटे-पतले कहीं होंगे ना तो आपको पता भी चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए चारों की तरफ हमने फैला लिए हैं, और इसके ऊपर से जो हमने यहाँ पे पिलो कवर को हमने ऊपर से ढक दिए हैं। अब हमें करना क्या है, कि यहाँ पे ना हमें पिन लगा लेना है। तो देखिए चारों तरफ से और बीच में आपको पिन लगा लेना है, ताकि हमारे अंदर के जो कपड़े हैं ना, वो सिलाई करते वक़्त जो है ना खिसके नहीं, इधर-उधर नहीं हो। तो हमने चारों तरफ से पिन लगा करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे हम सिलाई करते हैं। तो सिलाई करने के लिए ना सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक साइड से हमें यहाँ पे सिलाई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपको आराम से सिलाई करना है, और थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए सिलाई करिएगा, क्योंकि कब ना यहाँ पे बीच-बीच में जो है कतरन लगाए हुए हैं ना, तो छोटे-छोटे कतरन थे तो इधर-उधर खिसक जाएँगे। तो एक साइड से मोटे और एक साइड से जो है पतले हो जाएँगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखते हुए सिलाई करना है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम एक साइड से सिलाई कर लिए हैं, और बीच-बीच में भी हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। 4-4 आंगुर जो है ना छोड़ते हुए हमें सिलाई करके तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम बीच-बीच में से सिलाई करके तैयार कर लिए हैं, और पिन को हमें बाहर निकाल लेना है। तो पिन को आप ध्यान में रखते हुए बाहर निकालिएगा, कभी-कभी पिन जो है हमारे रह जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बहुत ही अच्छे से सिलाई करके तैयार कर लिए हैं चारों तरफ से, और बीच-बीच में से भी सिलाई कर लिए हैं, तो एक बॉक्स की तरह ये बन करके तैयार हो गया है। और यहाँ पे जो साइड-साइड से एक्स्ट्रा हमारे कपड़े दिख रहे हैं, इसे हम ना कटिंग करके निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने कटिंग करके अच्छे से निकाल लिए हैं, और इसके ऊपर से हम एक कपड़ा और लगाएँगे, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे पिलो कवर यूज़ किए हैं, तो ये काफ़ी पुराने हमारे पिलो कवर थे और पतले भी थे, तो ये जल्दी से फट जाएँगे। तो हमने यहाँ पे पैंट का कपड़ा ले लिए हैं, तो कोई भी पुराना आपके पास पैंट का कपड़ा हो या फिर कोई भी थोड़ा-सा मोटा कपड़ा हो तो आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे इसी के माप का हम जो है 2 यहाँ पे पीस तैयार कर लिए हैं, तो एक नीचे रखे हैं, एक ऊपर रखे हैं। अब हमें इसी के ऊपर रखते हुए सिलाई कर लेना है। जैसे कि हम मतलब यहाँ पे सिले हुए थे ना इसको, सेम इसी तरीके से हमें जो है इसे भी सिलाई करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हम अच्छे से बिल्कुल सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। इतने अच्छे से हमने इसे सिल लिया है ना, कि बीच में जितने भी हम कतरन डाले हुए थे ना, तो वो बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं होंगे। तो इसी तरीके से आपको सिलाई कर लेना है, और यहाँ पे हमें अब पट्टी लगाना है। तो आप कोई सा भी कपड़ा यहाँ पे ले सकते हैं, और चारों तरफ से हमें इस तरह से पट्टी लगा के सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे जो है देखिए हमने चारों तरफ से अच्छे से बिल्कुल सिलाई करके तैयार कर ली है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, और गद्देदार जो है हमारा डोरमेट बन करके तैयार हुआ है। आप सोच ही नहीं सकते हैं कि हमने एक ही अंडरवियर से 2 तरह के हमने यहाँ पे डोरमेट बना करके तैयार किए हैं। और इस डोरमेट को बनाने के लिए कोई खर्च भी नहीं लगे है, बिल्कुल ज़ीरो खर्च में हमने बना करके तैयार किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों आइडिया में से कोई न कोई आइडिया तो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो